नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे तो हम आपको डेली दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस और वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में उठ रही खबरों के बारे में अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में एक और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट है जो दिल्ली इलेक्शंस को लेकर सामने आई है। अब तक कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल ही थी, लेकिन अब उन्होंने लीगल डिस्प्यूट का रूप भी ले लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो पिटीशंस जो अक्सर इलेक्शन के बाद देखने को मिलती हैं, अब इलेक्शन से पहले ही कोर्ट रूम में गूंज रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस किसी जंग से कम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कैसे डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज का इशू एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है जो डेमोक्रेसी की फैब्रिक को वीकन कर रहा है। इसी को एड्रेस करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइंस पास की हैं। साथ ही इलेक्शन में होने वाले डिस्क्रिपेंसीज के लिए फाइल की गई पिटीशन पर भी अपना स्टैंड दिखाया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से मैटर कोर्ट रूम के सामने आया, जो सिर्फ एक सिस्टमैटिक इशू नहीं बल्कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का भी बड़ा उदाहरण बन गया है। इस वीडियो में हम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल पार्टीज की एलिगेशंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। इस केस की शुरुआत हुई है एक पीआईएल से जो राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ ने फाइल की थी। इस पीआईएल में एलिगेशंस था कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्ट को अपडेट नहीं किया है, जबकि 11 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी इशू की गई थी। इसके अलावा पीआईएल के कुछ और भी की एलिगेशंस थे। इस पीआईएल ने इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर बड़े इश्यूज उठाए हैं, जैसे कि पहला, डुप्लीकेट एंट्रीज। पिटीशन में ये कहा गया है कि दिल्ली के वोटर लिस्ट में लाखों डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। दूसरा है एसओपी का नॉन कंप्लायंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डुप्लीकेट नेम्स डिटेक्ट करने के लिए फोटो सिमिलर एंट्रीज यानी कि पीएससी और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज यानी कि डीएससी टूल्स के इस्तेमाल को मैंडेट किया था, जो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तीसरा इशू है पॉलिटिकल मोटिव्स का। पीआईएल कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जानबूझकर क्लीन अप प्रोसेस को डिले कर रही है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। पीआईएल में कहा गया है, नाउ विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स व्हिच द इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड, इट इज पॉसिबल टू ट्रैक द डुप्लीकेट एंट्रीज इन द वोटर्स लिस्ट थ्रू द above stated two methods. It is only a matter of few minutes. Entire duplicate entries in the electoral rolls can be checked, rectified and remodified. But the state governments, due to their selfish political gains, are sitting over the matter and allowing the democratic process to be hijacked by vested interest by rigging the voter list, electoral rolls itself. इस पीआईएल के सामने आते ही हियरिंग के दौरान एडवोकेट सिद्धार्थ कुमार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपेयर कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट रिवाइज करने का जरूरी प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि डुप्लीकेट नेम्स को एलिमिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए हैं और पिटिशनर के ग्रीवेंसेस अब टिकते नहीं हैं। कोर्ट ने फिर भी कमीशन को कहा कि अगर बेटर टूल्स मिलते हैं तो उनको अडॉप्ट करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, इफ यू फाइंड दीज टूल्स आर बेटर, कंसीडर इट। वी आर ओनली आस्किंग यू नॉट टू क्लोज योर माइंड। पिटीशन को देखने के बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टांस को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि वो एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज करे ताकि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज को एलिमिनेट किया जा सके। एक डिवीजन बेंच जो एक्टिंग चीफ जस्टिस विभू भाकरू और जस्टिस तुषार राव गदेला के साथ था, ने कहा, नीडलेस to state that if the commission finds that there are technological tools that would assist the commission in eliminating the duplicate names, the same would be adopted. This petition is disposed of with such observations. हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट में होने वाली डिस्क्रिपेंसीज की इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, लेकिन पॉलिटिकल एलिगेशंस और ब्लेम गेम का सिलसिला अब भी दिल्ली में बना हुआ है। डुप्लीकेट एंट्रीज का इशू अब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर इलेक्टोरल रोल्स मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज और सीनियर लीडर ओम पाठक इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से मिले थे। सचदेवा ने क्लेम किया है, वी फाउंड आउट दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स आर एज्ड 80 years and above. How can an 80-year-old person not have a voter identity card until now? Who are these people? उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दलित वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं और कहा, केजरीवाल has filed an application to get the names of 44 voters of a Valmiki temple deleted. These people have been staying there for 22 years. He is anti-Dalit. सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी रेजिडेंट्स को जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं उनके वोट्स डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर काउंटर क्लेम्स कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटर स्कैम ऑर्केस्ट्रेट करने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, वी टोल्ड द इलेक्शन कमीशन हाउ इन द नेम ऑफ न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ईच बीजेपी एमपी हैज गिवन एप्लीकेशंस फॉर 30 to 40 नेम्स टू बी इंक्लूडेड इन द वोटर रोल। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी वोट्स को अलग अलग जगह से ट्रांसफर कर रही है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपीज और मिनिस्टर्स के एड्रेसेस का यूज करके। हालांकि आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करने के बाद ईसीआई ने दिल्ली इलेक्टोरल को इस पे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, जिसके बाद इलेक्शन ऑफिसर ने आम आदमी पार्टी के क्लेम्स को अब डिसमिस कर दिया है और कहा है, सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एन एडिशन एंड डिलीशन ऑफ इलेक्टोर्स इन इलेक्टोरल रोल्स डज नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन द एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम्स। पर क्या ये एलिगेशंस अब रुकेंगे या और भी भयंकर रूप ले लेंगे, इसका पता तो हमें जल्द ही चल जाएगा। फिलहाल आपने ध्यान दिया होगा कि हाईकोर्ट में फाइल की गई पीआईएल ने एम्फसाइज किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को लेवरेज करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ टूल्स का जिक्र हुआ है, जैसे कि पहला फोटो सिमिलर एंट्रीज यानी कि पीएससी। इसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके डुप्लीकेट फोटोज को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैचिंग या हाईली सिमिलर फोटोज वाली एंट्रीज को फ्लैग करते हैं फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। दूसरा टूल है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज यानी कि डीएससी। डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नेम, एज और एड्रेस कंपेयर करता है डुप्लीकेट एंट्रीज को ढूंढने के लिए, जिसके बाद आइडेंटिकल डिटेल्स वाली एंट्रीज को हाईलाइट किया जाता है। वैसे तो हाईकोर्ट ने इस मैटर को प्रोसीजरल समस्या के रूप में देखा है और कहा है, बिफोर एवरी इलेक्शन दीज मैटर्स कम, देयर इज अ प्रोसेस फॉर रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, इट कांट बी डन एट दिस स्टेज। पर साथ ही कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए ये भी एश्योर किया है कि इलेक्शन कमीशन पीआईएल में उठने वाले इश्यूज को एप्रोप्रिएट स्टेज पर कंसीडर करेगा। डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज का इशू 5 फरवरी असेंबली इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है, जो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकता है। देखा जाए तो हाईकोर्ट के डायरेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है टुवर्ड्स इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, लेकिन इसका सक्सेस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली अडॉप्ट किया जाए और इस प्रोसेस को पॉलिटिकल बायस फ्री रखा जाए। दिल्ली के वोटर्स डिजर्व करते हैं एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस जो डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को रिप्रेजेंट करे। पर क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? शेयर योर आंसर्स विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा for more such news and legal updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।